नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं जनवरी 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपका इस मंथ में करियर कैसा होगा, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लिए पढ़ाई की स्थिति इस मंथ में क्या रहने वाली है, आपका करियर और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में क्या होने वाली है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो मासिक राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। जनवरी 2025 में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य हर मंथ की तरह 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको कि मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मंगल 21 जनवरी 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 4 जनवरी 2025 को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र का गोचर 28 जनवरी 2025 के दिन होने वाला है, जो कि अपनी कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर हमारा ये आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। और यह राशिफल का जो कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम की राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक सूचना आप सभी दर्शकों को और देनी थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल का भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जिसकी एक्यूरेसी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 2024 का राशिफल देखा होगा वो दर्शक जानते होंगे। काफी एक्यूरेट राशिफल 2025 का आप सभी दर्शकों के लिए हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इसका लिंक भी आपको वर्तमान समय में आई कार्ड पर देखने में मिल जाएगा। साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वार्षिक राशिफल 2025 का प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिल जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। नवी राशि अर्थात धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए यदि हम सबसे पहले देखते हैं कि मंथ की स्टार्टिंग में ही सूर्य का गोचर आप ही की राशि पर होने जा रहा है। अब ये सूर्य भाग्येश होकर के यदि आपकी राशि पर संचरण करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये भाग्योदयकारी स्थितियों को उत्पन्न कर रहे हैं। इस मंथ में यह आपने महसूस किया होगा कि 15 दिसंबर के बाद में ही आपके साथ में कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट ना की हो, या कुछ ऐसी चीजें आपके साथ में हो रही हैं जो अकस्मात रूप से एकाएक हो गई हो, जो कि बहुत अच्छी हो, जिसका आपको बड़ी मात्रा में फायदा देखने में मिला हो, या आपको लगता हो कि आने वाले समय में आपको इसका बड़ी मात्रा में फायदा मिल जाएगा। ये सब सूर्य के गोचर की वजह से हो रहा है, क्योंकि सूर्य भाग्येश होकर के आप ही की राशि पर संचरण कर रहे हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा करके। जब भाग्येश का संबंध आपके व्यक्तित्व से बन जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को भाग्य का साथ बड़ी मात्रा में प्राप्त होने लगता है, किए गए धार्मिक कृत्यों का लाभ बड़ी मात्रा में देखने में मिलने लगता है, और साथ ही साथ में कई ऐसी चीजें आपके साथ में अकस्मात रूप से होने लगती हैं जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी हैं या जो कि आपके वर्तमान के लिए बहुत अच्छी हैं। तो भाग्येश का लग्न से संबंध होना आपको आपके भाग्य का साथ 15 जनवरी तक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 जनवरी तक आपको बड़ी मात्रा में आपको आपके भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं भाग्य के सहारे आपके वो सभी काम बनने वाले हैं जो कि बहुत लंबे समय से रुके हुए थे। इसके साथ ही साथ भाग्येश जो होते हैं वो कहीं ना कहीं धर्म की स्थिति को भी प्रदर्शित करते हैं, तो आपकी धार्मिक वृत्ति को सूर्य का गोचर 15 जनवरी तक जागृत करने वाला है। भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति रुझान आपका इस समय पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं होती हुई भी आपकी दिखाई पड़ रही हैं। धर्म कर्म के कार्यों के लिए या अच्छे कृत्यों के लिए आपकी यात्रा हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपके लिए बनती है। बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के दर्शन इत्यादि करने की संभावनाएं आपकी कुंडली साफ प्रदर्शित कर रही है। 15 दिसंबर के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में आएंगे। जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में आएंगे तो भाग्य भाव के स्वामी का द्वितीय भाव से संबंध बनना ये आपके लिए 15 जनवरी के बाद में बड़ी मात्रा में धन के आगमन और धन के संचयन के रास्तों को खोलने वाला है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 15 जनवरी के बाद में आपके लिए बड़ी मात्रा में धन के लाभ के योग बन रहे हैं। धन का आगमन और धन का संचयन दोनों ही होता आपके लिए दिखाई दे रहा है।
सूर्य का द्वितीय भाव में गोचर होना, पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि किसी तरह का विवाद था तो वो 14 जनवरी के बाद में सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति यदि आपको नहीं मिल पा रही थी तो 14 जनवरी के बाद में आपको प्रयास और बढ़ा देना चाहिए, उसके बाद में आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं। धनु राशि के वो जातक जो साधना इत्यादि में लगे हुए थे, वाक सिद्धि करना चाहते थे, उनके लिए भी ये समय 14 जनवरी के बाद में मुझे फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुटुंबी जनों के साथ में कुछ हद तक विवाद होता हुआ संभव है और कुटुंबी जनों के साथ में मतभेद की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ससुराल पक्ष से भी बहुत अच्छे संबंधों को ये प्रदर्शित नहीं कर रहा है। मुंह में जलन और छाले इत्यादि की शिकायत 14 जनवरी के बाद में आपके साथ में हो सकती है। साथ ही साथ आपकी वाणी की कड़वाहट, कड़वी वाणी का उपयोग करने की वजह से आपके रिलेशंस, आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो आपको अपनी वाणी की कड़वाहट पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है। जो भी बोलिएगा वो तौल मोल करके यदि आप बोलते हैं तो वही करना आपके लिए इस मंथ में बेनिफिशियल होगा। इसके बाद में यदि हम बुध के गोचर के विषय में चर्चा कर लेते हैं तो बुध 4 जनवरी के बाद में राशि परिवर्तन करके आप ही की राशि पर संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। अब बुध सप्तमेश और दशमेश होकर के जब आपकी राशि पर संचरण करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अनेक माध्यमों से आपके लिए लाभ की स्थिति को उत्पन्न कर देंगे। कर्मेश का संबंध लग्न से बन जाएगा तो आपको ये कर्मठ बनाएगी, आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएगी और कहीं ना कहीं आप जो भी कार्य बहुत दिनों से नहीं कर पा रहे थे या जो भी आपके रुके हुए कार्य थे वो 4 जनवरी के बाद में बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आपका आपके काम में मन लगने लगेगा, एक्स्ट्रा काम को आप करने लगेंगे जिसकी वजह से एक्स्ट्रा इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। बुध का आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाना या आपके व्यक्तित्व को भद्र भी बनाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और शार्प कर सकता है। बड़े लोगों के बीच में उठने बैठने का सौभाग्य या मौका आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ जब बुध का संबंध व्यक्तित्व से बनता है तो बुध को बुद्धि का कारक बोला गया है। अब जैसे ही आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाएंगे 4 जनवरी के बाद में आपकी बुद्धि को तीव्र बना देंगे। साथ ही साथ मैथमेटिक्स की फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्तम पति का लग्न से संबंध बन जाएगा तो ये आपके व्यापार के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको व्यापार में ग्रोथ, व्यापार में उत्थान, अपने व्यापार को यदि आप एक्सपेंड करना चाह रहे थे तो उसके लिए ये समय आपको बहुत फेवर करने वाला है। व्यापार में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपके इस मंथ में 4 जनवरी के बाद में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ में यदि किसी तरह की परेशानी थी, वाद विवाद था, तो वो 4 जनवरी के बाद में सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल 4 जनवरी के बाद में आ सकता है। किसी तरह के लव रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशनशिप को यदि आप मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो 4 जनवरी के बाद में आप अपने पेरेंट्स से बात करके अपने रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय अच्छा होने वाला है और आपके जीवन साथी के साथ में आपकी बॉन्डिंग भी 4 जनवरी के बाद में अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें ठीक हैं। यदि पार्टनर के साथ में, स्पेशली बिजनेस पार्टनर के साथ में यदि आपके रिलेशंस खराब हो गए थे तो 4 जनवरी के बाद में उनमें भी सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल के गोचर के विषय में यदि हम चर्चा कर लेते हैं तो अभी मंगल का गोचर आपके लिए 8th हाउस में वक्री अवस्था में हो रहा है, जहां की वो उच्च के समान फल दे रहे हैं। अब अष्टम भाव में वक्री मंगल का होना आपकी लाइफ में कुछ अकस्मात घटनाओं को घटित करा सकता है, अच्छी या बुरी। पॉजिटिव हो सकती है, अकस्मात रूप से धन के मामले में हो सकता है कहीं से सडन आपको फाइनेंशियल गेन्स हो जहां से आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। यदि आप गोल्ड इत्यादि खरीदना चाह रहे थे तो उसके लिए समय आपके लिए फेवरेबल होगा और आपकी यात्राओं की पॉसिबिलिटीज को भी मंगल का गोचर 8th हाउस में बैठ करके बना रहा है। चोट चपेट और दुर्घटना की स्थिति भी आपके साथ में घटित हो सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए और वाहन इत्यादि यदि आप चलाते हैं तो आपको वाहन चलाने में सावधानी बरत लेनी चाहिए। 21 जनवरी के बाद में मंगल राशि परिवर्तन करके सप्तम स्थान में आएंगे तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ में फ्लक्चुएशन जरूर आपको देखने में मिलेगा, बट कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। और यदि आप अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो उसके लिए बहुत अच्छे योग 21 जनवरी के बाद में आपके लिए बन जाएंगे। मंगल की दृष्टि लग्न पर होगी 21 जनवरी के बाद में, तो ये आपके व्यक्तित्व में कुछ हद तक क्रोध को भर सकती है, तो क्रोध पर नियंत्रण लगा करके रखने की आपको आवश्यकता होगी। करियर में भी आपको नई उपलब्धियां, जॉब में, वर्क प्लेस पर आपको नई उपलब्धियां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बॉस के साथ में यदि रिलेशंस खराब थे तो बस आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो वो अपने ही आप सॉल्व होते हुए या रिलेशंस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र का गोचर आपके लिए 3rd हाउस में होने जा रहा है। शुक्र आपके लिए कोई कारक प्लैनेट नहीं होते, बट षष्ठेश और लाभेश होकर के तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। ये शॉर्ट ट्रेवल के माध्यम से धन आगमन के योगों को प्रदर्शित करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पराक्रम, आपकी मेहनत, आपके सोशल सर्कल, आपके सोशल मीडिया की वजह से आपको कहीं ना कहीं इनकम जनरेट होती हुई इस मंथ में दिखाई दे रही है, तो आपके साथ में इनकम की स्थितियां भी इस मंथ में बड़ी मात्रा में बनती हुई दिखाई दे रही है और धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम आपको करना होगा, मेहनत आपको करनी होगी, भाग दौड़ आपके साथ में लगी रहने वाली है, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन्स यदि आपको हो तो मेहनत करने में कोई समस्या नहीं है। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए काफी फेवरेबल है।
किसी भी तरह की कोई मेजर चिंताएं नहीं है। जिन छोटी छोटी चीज़ों को मैंने सावधान रहने के लिए आपको कहा है, उनकी बस आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करना आपके लिए इस मंथ में काफ़ी फेवरेबल मैं देखता हूँ। साथ ही साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का नित्य एक माला यदि आप जाप कर लेते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए फेवरेबल होगा। साथ ही साथ वार्षिक राशिफल 2025 धनु राशि और एवं धनु लग्न के लिए जो हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, उसको जाकर के अवश्य ही सुन लीजिएगा। उस हिसाब से अपने ईयर को प्लान कर लीजिएगा और जो भी उपाय उन वीडियोज में बताए हैं उनको इस मंथ से ही करना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि आप अपने वर्ष 2025 को और श्रेष्ठ बना सकें। तो प्रिय दर्शकों, ये था धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि धनु राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।